संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा सप्तम प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पुस्तक का नाम है संस्कृत रुचिरा। सीबीएसई बोर्ड में निर्धारित इस पुस्तक का प्रथम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पाठ का सार यानी सारांश, श्लोकों का सारांश एवं अभ्यास कार्य, इतना कार्य हम आपको कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पाठ का सार। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर वास्तव में तीन रत्न ही हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खों द्वारा व्यर्थ ही पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर संस्कृत के सुंदर वचनों का संकलन है। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचनों का संकलन। प्रथम श्लोक में सुभाषित का महत्व बताया गया है कि संसार में जल, अन्न और सुभाषित ये तीन ही रत्न बताए गए हैं। हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहना व्यर्थ है। वास्तव में रत्न क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषित हैं। दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। सत्य की महिमा बताई गई है। सत्य से बनते उच्च महान, सत्य से मिलते हैं भगवान। सत्य का वर्णन है इस श्लोक में। विशेषता है कि सत्य ही सर्वोपरि है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वे सत्यम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी सत्य के बल पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है। अर्थात सभी में सत्य प्रतिष्ठित है। सत्य की महिमा दूसरे श्लोक में बताई गई है। इस संसार में पृथ्वी सत्य पर टिकी है, सूर्य सत्य पर आश्रित है, सत्य के आधार पर ही तपता है और सारा विश्व सत्य पर आश्रित है, सत्य पर टिका हुआ है। ये सृष्टि सत्य पर टिकी हुई है। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं, जैसे दान, तप, शौर्य, विनय इत्यादि। ये सभी रत्न परमात्मा प्रदत्त हैं। चौथे श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा बताई गई है कि सज्जन की मित्रता, सज्जन के साथ ही संगति, उठना बैठना रखना चाहिए। सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए, उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। पांचवें श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के संग्रह में, आहार और व्यवहार के विषय में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए आदरपूर्वक। और छठे श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। क्षमाशील व्यक्ति कितना महान होता है, उसके अंदर और भी अधिक सद्गुण विकसित हो जाते हैं। तो क्षमाशीलता एक ऐसी खड्ग है जिसके आगे दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी महत्ता इसकी बताई गई है। तो हमें क्षमाशील बनने की प्रेरणा दी गई है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। छठे श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है, शस्त्र है, उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें क्षमाशील भी होना चाहिए। वीर, साहसी और शक्ति संपन्न होने पर भी जो क्षमाशील होते हैं उनका यश संसार में विख्यात होता है और उनके अनेक सद्गुणों का विकास होता रहता है। इस प्रकार से इन सभी श्लोकों का सार संक्षिप्त में हमने आपको बताया है। तो जब आप श्लोक लिखते हैं, उसका हिंदी अर्थ व्याख्या करते हैं, तो संदर्भ, प्रसंग और हिंदी व्याख्या, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो संदर्भ में आप लिखते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है लिख सकते हैं। सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। प्रसंग।
अब इस प्रसंग में जिस श्लोक को आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप पृथिव्याम त्रीण रत्नानि लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि इस श्लोक में सुभाषित का महत्व बताया गया है और संसार में 3 ही मुख्य रत्न बताए गए हैं। वास्तविक 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। दूसरे श्लोक का यदि आप अर्थ लिखते हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है कि संसार में सभी चीज़ें सत्य पर ही टिकी हुई हैं। अब आगे प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। ये मैचिंग है, इनका आमने सामने सही क्रम से श्लोकों को मिलाना है। धन धान्य प्रयोगेषु, इसका मैचिंग है, सामने लिखेंगे विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा श्लोकांश है विस्मयो न ही कर्तव्य, इसका आगे का भाग है बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा श्लोकांश देखें, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन सत्येन दोनों में रहेगा, ये इसकी पहचान कर लें आप आराम से, इसमें गलती नहीं होगी। सत्येन सत्येन बार बार आया है, इसलिए सत्येन का ध्यान रखकर इसे मिला दें, इसके सामने लिख दें। ध्यान रखें परीक्षा में जो भी आप जोड़े बनाएं हमेशा उनका उत्तर उनके सम्मुख सामने ही मिलाना है और आड़े तिरछे तीर लगाकर कदापि ना लिखें, इससे आपका मूल्यांकन अच्छा नहीं होगा या आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन तपते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। चौथा श्लोकांश है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदाचरेत। इसका अर्थ होता है कि सज्जन के साथ ही हमें मित्रता या विवाद करना चाहिए। जो भी हमारा वाद विवाद है, मित्रता है, अगर सज्जन के साथ है तो हमारा हित होगा, लेकिन असज्जन के साथ ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिदाचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस प्रकार से इसका आहार विहार में यानी खान पान में, विद्या के संग्रह में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान जहाँ से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए श्रद्धा आदर पूर्वक, तो वह ज्ञान हमारे काम आता है और हमारे जीवन को मंगल में, सुखी में, सुख में बनाता है और वो हमारे उपयोग में और दूसरों के उपयोग में भी आता है। इसलिए हमें श्रद्धावान बनकर ही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, तो हमें ज्ञान के लिए श्रद्धावान रहना चाहिए। संस्कृत में कहा भी गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। प्रश्न नंबर 1 में सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत कंठस्थम च कुरुत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गायन कीजिए और इन्हें कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए। यदि हमें श्लोक याद होंगे तो हम ये श्लोकों का जो मैचिंग है, जो सरल मैचिंग है, ये आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रश्न नंबर 3 एक पदेन उत्तरत, इसमें एक शब्द, एक या दो शब्द में उत्तर लिखना है। परीक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं, एक पदेन में पूरा वाक्य लिखाते हैं और जहाँ लिखा हो पूर्ण वाक्यन उत्तरत उसमें एक दो शब्द में उत्तर लिखकर छुट्टी करते हैं। ऐसा करने से उनका मूल्यांकन सही नहीं हो पाता और उनके जो प्राप्तांक हैं वो कम रहते हैं। इसलिए प्रश्न के अनुसार ही आप उत्तर दें और जैसे मार्क्स के अपेक्षित हैं उसी के अनुसार आपको उत्तर उतना विस्तृत लिखना है। एक पदेन में एक या दो शब्द में ही उत्तर आना चाहिए। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम कति रत्नानि क्वेश्चन है, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो कितने हैं केवल संख्या बतानी है, तो उत्तर है त्रीणि, 3 त्रीणि। ध्यान रखें प्रश्न है संस्कृत में, इसलिए उत्तर भी संस्कृत में ही देना है। प्रश्न ख
मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों द्वारा किसकी रत्न संज्ञा की जाती है? उत्तर पाषाण खंडेषु। गा पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण की हुई है, यानी पृथ्वी किसके आधार पर धारण की हुई है, किससे टिकी हुई है? उत्तर सत्येन। क्या उत्तर है? सत्येन, सत्य से, सत्य से, सत्य के द्वारा। प्रश्न घ कई संगति कुर्वीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए? उत्तर है सद्भि, सज्जन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 लोके वशीकृति का। लोक को वश में करने वाला ऐसा क्या गुण है? कौन है ऐसी जो लोक को, संसार को वश में कर सके? उत्तर क्षमा। क्षमाशीलता से संसार को वश में किया जा सकता है। अब ये जो प्रश्न बनाने हैं, आप उत्तर से प्रश्न बनाएंगे तो इस प्रकार से देखें कि केन वाति वायु, तो यहाँ केन आ जाएगा। दूसरा है कई एव साहसीत। गा का बहुरत्ना भवति। घा प्रश्न है का बहुरत्ना भवति पृथ्वी, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे तो का लगा देंगे, का बहुरत्ना भवति। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखें जो प्रश्न शब्द है, जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके साथ शेष सभी शब्द आने चाहिए, और जो आंसर है उसको नहीं लिखना है, उसकी जगह क्वेश्चन वर्ड लगाना है, शेष शब्द वही रहेंगे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। हर परीक्षा में, अर्धवार्षिक और वार्षिक में, ये एक प्रश्न 5-5 अंकों का आ रहा है और इसके मार्क्स अधिक भी हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें और इन्हें सीखें। प्रश्न हुआ सद्भि किम कुर्वीत। सज्जन के साथ क्या करना चाहिए? सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, तो यहाँ पर जो उत्तर है उसे हटाकर आप किम लगाएंगे। प्रश्न है 5 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का कुत्र विस्मया न कर्तव्या। हमें विस्मय कहाँ नहीं करना चाहिए? उत्तर है विनये नये च विस्मया न कर्तव्या। विनय और नए नए प्रयोग आविष्कारों में, नई नई चीज़ों में विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेकों रत्न वाली है और वह शांत है, इसके अंदर इतने रत्न छिपे हैं। खा प्रश्न है पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि कानि। अब इसमें एक पदेन नहीं लिखा है, इसलिए इसका पूरा ही उत्तर लिखना है आपको। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि कानि, तो उत्तर लिखेंगे पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीण रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम इति त्रीण रत्नानि सन्ति। ये सामान्य सरल वाक्य में लिख गया। और यदि आपको श्लोक याद है और यदि आप ये भी लिख देते हैं कि पृथिव्याम त्रीण रत्नानि सन्ति, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम, तब भी आपका पूरा उत्तर सही है और पूरे अंक मिलेंगे। यानी पृथिव्याम त्रीण रत्नानि सन्ति और लगाना है और आगे लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम। प्रश्न ग आहारे। प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा, लज्जा या संकोच छोड़कर कहाँ सुखी होना चाहिए? तो उत्तर है आहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। यानी आहार को और खान पान के बारे में संकोच त्याग कर जो रहता है, जो वह व्यक्ति सुखी होना चाहिए, ये आशय है। आहार विहार में, विद्या के ग्रहण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 इसमें है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 प्रकार के वर्ग हैं। तीनों शब्दों को छांटकर अलग अलग टेबल बनानी है, अलग अलग क्रम से इन्हें डिवाइड करके लिखना, अलग अलग करके हमें सूचीबद्ध करना है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यानी मंजूषा से, जो इंडेक्स है इसे मंजूषा कहते हैं संस्कृत में, तो इस इंडेक्स से पद लेकर इसमें अलग अलग लिंगों के अनुसार शब्दों को कैटेगरी में लिखना है। पुल्लिंग में देखिए कौन कौन आते हैं। पुल्लिंग सुखी,
वहिन, वहिन माने अग्नि, रवि, रवि माने सूर्य, ये पुल्लिंग होता है सूर्य। स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। इस प्रकार ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब नपुंसकलिंग शब्दों में जो शब्द बचे वो नपुंसकलिंग रह गए, जैसे रत्नानी, अन्नम, सत्येन। ये शब्द नपुंसकलिंग में हैं। रत्नानी, अन्नम, सत्येन, इन शब्दों को हम नपुंसकलिंग में रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से आप इन 3 लिंग, 3 पुरुष और 3 वचनों को सदैव याद रखिए। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन शब्दों को छांटना है और अलग अलग वर्गों में रखना है। तो पुल्लिंग में सुखी, वहिन, रवि, ये पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। और नपुंसकलिंग, इसके अंतर्गत रत्नानी, अन्नम और सत्येन, ये नपुंसकलिंग वर्ग के शब्द हैं। प्रायः नपुंसकलिंग में आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जो बेजानदार वस्तुएं हैं या हम इन्हें छू या देख नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या हैं? ये नपुंसकलिंग हैं। जैसे रत्न, ये बेजानदार वस्तु है। अन्न, अनाज, इस प्रकार की वस्तु है। और सत्येन, सत्य एक भाव है और एक गुण है, तो ये नपुंसकलिंग में रखा गया है। इस प्रकार से ये 3 लिंगों का शब्दों का विभाजन हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 देखें। अधोलिखित पदेषु धातवा के सन्ति, यानी निम्नलिखित पदों में क्या धातुएं हैं? बहुवचन में के क्या धातुएं हैं? तो इसमें धातु बतानी है। करोति, तो करोति में कृ धातु। लकार कौन सा है? करोति, लट लकार, तो कृ प्लस लट, करोति बना। पश्य, पश्य माने देखो, तो ये कौन सा हो गया? लोट लकार। और धातु है इसकी दृश्य, दृश्य धातु। इसी प्रकार से भवेत यानी होना चाहिए, तो चाहिए भवेत, भू धातु है। और विधिलिंग लकार। तिष्ठति, तिष्ठति माने बैठता है, तो स्था धातु है। स्था धातु में लट लकार का रूप है ये, तो स्था प्लस लट बराबर तिष्ठति। जैसे पठति, तिष्ठति। पठ धातु लट लकार, पठति। लिख धातु लट लकार, लिखति। और तिष्ठ में कौन सा धातु है? कौन सी धातु है? स्था। स्था से तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इस प्रकार के रूप चलते हैं लट लकार में। बिल्कुल पठति के, पठ धातु के समतुल्य। पठति, पठता, पठन्ति। लिखति, लिखता, लिखन्ति। इसी प्रकार तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत। तिष्ठामि, तिष्ठावा, तिष्ठामः। तो धातुएं हो गईं। और लकार कितने? 5 लकार मुख्य हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और 5वां विधिलिंग, जो चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो प्रश्न 7 में देखेंगे कि जो पद है इसमें धातु और इसमें लकार बताना है। तो करोति, कृ धातु प्लस लट लकार। पश्य, इसमें दृश्य धातु प्लस लोट लकार, दृश्य धातु है पश्य में। और भवेत में भू धातु प्लस विधिलिंग लकार। तिष्ठति, इस पद में स्था धातु प्लस लट लकार।
इनका प्रयोग किया गया है। इससे इस रूप को, इस पद को हमें बनाया गया है। जैसे करोति कैसे बना, तो किर में लिट लकार लगाया तो करोति बनता है। इसी प्रकार यदि किर में लिरिट लकार लगाएंगे तो करिष्यति बनेगा। इस प्रकार पाठ 1 पूर्ण होता है। धन्यवाद।